हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक्स पर, एक नए क्लास पर, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कार्य भूतकाल में चल करके अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा उस प्रकार के वाक्य से बोध होता है। तो हम लोग इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हमेशा हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो आइए हमारे साथ, और इससे पहले कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक्स की बात करते हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इसकी पहले हम सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे, उसके बाद बनाने के जो नियम होते हैं वो जानेंगे। तो आइए इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहचान। पहचान में क्या आता है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इस प्रकार के इस प्रकार इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हमेशा सहायक क्रिया हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड और बीन के बीच नॉट लगाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, फिर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा नोट में। क्या आता है, निश्चित समय के लिए ठीक है, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस इसमें आता क्या क्या है भैया, देख लीजिएगा। इसमें दिया हो भैया आपका शाम दिया हो, है ना, सुबह दे रखी हो, ठीक है, कोई सन दिया हो, है ना, सन दिया हो, जैसे 1999, है ना। इस तरीके से आप जो है उसमें सिंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए क्या करेंगे हम लोग, अनिश्चित समय के लिए ठीक है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये कौन कौन से आते हैं भैया, इसमें आपका घंटे अगर दिया हो, दिन दिया हो, मिनट दिया हो, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, दोपहर भी उसमें आता है, दोपहर भी अगर इसमें दिया हो, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर उसमें समय ये दिया है तो उसके लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं भैया, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले इसका फार्मूला हम देख लेंगे भैया। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है।
सब्जेक्ट के बाद एच वी आता है। एच वी हमने बताया था, एच वी क्या आता है आपका, सहायक क्रिया हैड बीन आ जाता है। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन। हैड बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद लिख दिया जाता है आपको ऑब्जेक्ट, यानी जो कर्म होता है उसको लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग सिंस आर फॉर लगाते हैं, सिंस आर फॉर। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए फॉर लगा देंगे, प्लस टाइम, टाइम, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इसमें समय अवश्य दिया रहता है, ठीक है, इसमें समय अवश्य दिया रहता है, तो हम समय भी लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया इसका, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे 2 घंटे से क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, आई हैड बीन। आई हैड बीन क्या कर रहा था, एक्शन कौन सा कर रहा है, खेलने वाला, तो प्ले, उसमें जोड़ना है आईएनजी, प्लेइंग मतलब खेल रहा था। अब क्या, द द क्रिकेट, है ना, द क्रिकेट। अब कब से खेल रहा था, है ना, कब से खेल रहा था, CRIC, है ना, क्रिकेट, CRICKET, है ना। यहाँ तक हो जाएगा क्लियर भैया, है ना। तो आई हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर कब से, 2 आवर, फॉर 2 आवर, 2 घंटे से, ठीक है, फॉर 2 आवर। तो इस तरीके के हम इस प्रकार के वाक्य आसानी से बना लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं भैया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन लर्निंग, LEARNING, लर्निंग किसका, अपना, तो देयर, सॉरी, यू के साथ योर पसेसिव केस रहता है, ठीक है। योर लेसन, अब कब से, सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो इस प्रकार के हम सारे जो टाइप्स के, इस प्रकार की जो सारे टाइप आएंगे उनको हम इजिली आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। ओके, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है भैया इसको बनाने में, इसको समझाने में, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार। अब हम इसके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। इसका जो बनाने का फार्मूला रहता है वो भैया क्या रहता है, देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों के लिए फार्मूला लाए हैं हम, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आने वाला है, सब्जेक्ट के बाद एचवी आ जाएगा, सहायक क्रिया आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर उसमें आईएनजी आ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। उसके बाद अगर निश्चित समय दिया है तो हम लोग सिंस लगा देंगे, अगर अनिश्चित समय दिया है बेटा तो हम लोग फॉर लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम को लिख देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, जैसे राधा सुबह से अपने अपने कपड़े
नहीं धो रही थी, नहीं धो रही थी। राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राधा had not been washing her clothes since morning। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एग्जाम्पल सेकंड लेके चलते हैं। ठीक है, वे 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे थे। वे 2 घंटे से अपना काम नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे had not been doing their work कब से, for 2 hours। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के वे वाक्य होते हैं जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं। क्या कि अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं लिखते, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिख लेते हैं। और दूसरे प्रकार के वे वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये आ जाते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं एंड देन पूरा प्रोसेस हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम वे वाक्य जानेंगे जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव, दोनों एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताया आपको फर्स्ट वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, इनकी अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं लिखते, बल्कि हम सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लेके आते हैं, हैड के बाद सब्जेक्ट लेके आते हैं। सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव भी दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अगर निश्चित समय दिया है तो हम लोग सेंस लिख देते हैं। अगर अनिश्चित समय तो फॉर लगा देंगे। प्लस क्या करेंगे, प्लस टाइम लिख दिया जाता है और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, क्या अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, क्या अध्यापक कक्षा में 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था। तो हम क्या करेंगे, बनाते हैं इसको, हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास फॉर 2 hours
क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसके सेकेंड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या क्या माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी? क्या माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी? तो हैड द मदर बीन रीडिंग द रामायणा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इस प्रकार के आप लोग घर पे खूब टेंस बनाइएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद है आप लोग बना पाएंगे बेहतर तरीके से। तो हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक, टाइप के वे वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, सबसे पहले उसको सबसे पहले बनाते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं उसको, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला क्या रहने वाला है, फार्मूले में सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ जाएगा। उसके बाद एचवी सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, हाइड आ जाएगी। और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता आ जाता है। ठीक है, कर्ता आ जाएगा। उसके बाद अगर नकारात्मक भी है तो नॉट आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा भैया आपका बीन आ जाएगा। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोग सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, प्लस टाइम लगा के, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहे हो? तुम 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहे थे? ठीक है, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहे थे? तो इसको कैसे बनाएंगे, व्हाई हैड यू नॉट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है वे सुबह से अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे? वे सुबह से अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे? तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे, क्यों की अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैड यू नॉट बीन डूइंग देयर वर्क, सॉरी योर वर्क। कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप लोग इस प्रकार के सारे जो टेंस है घर पर आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा पूरे जोश और उम्मीद के साथ। और आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमसे जुड़ने के लिए, और यूं ही आप लोग प्यार बनाए रहिएगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।